हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। सो गाइस, अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और अभी मेरा आज सारा काम हो चुका है। झाड़ू पोछा, नाश्ता, कपड़े धोना, सब कुछ हो चुका है। क्योंकि आज ना सौर्य सुबह पापा के पास चले गया था ऊपर और फिर उसके बाद ना वो सो गया, जिसकी वजह से मेरा सारा काम हो गया। वरना क्या रहता है ना, उसके साथ ना मेरा बिल्कुल भी काम नहीं होता है कि बाथरूम में कपड़े धोने जाते तो वहीं आ जाता है, किचन में जाओ तो वहीं आ जाता है और मुझे वीडियो भी नहीं बनाने देता है। अभी मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ। तो मुझे जब मैंने अपने बेबी वाला ब्लॉग शेयर किया था कि मेरी बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है करके, तो मैंने उसमें बोला था कि मेरा बेबी बॉय हुआ है करके। तो मुझे उस पर ना कमेंट आया था, इंस्टाग्राम पर भी आया था कि दीदी आप ना अपना जो बेबी बॉय वाले हैं वो लक्षण बताओ, सिम्टम्स बताओ कि बेबी बॉय के क्या सिम्टम्स हैं करके। तो मैंने कहा चलो आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत बार सोचती हूँ कि वीडियो बनाने के लिए, बट 9वां महीना पूरा होने वाला है मेरे सौर्य को। तब से मतलब मैंने जब सॉरी हुआ था उसके बाद ही वो वीडियो डाल दिया था। तो उसके बाद में इतने टाइम बाद मुझे टाइम मिल रहा है वीडियो बनाने का, क्योंकि ना बच्चों के साथ टाइम नहीं मिल पाता है। जब कभी भी बनाओ ना तो आधा वीडियो शूट होता है, आधे में सॉरी उठ जाता है, पीछे से हल्ला कर देता है कुछ वगैरह। तो मैं आपको बताती हूँ, चलो वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या रहता है ना, सबने मुझे जितने लोगों ने भी देखा ना, हमारे बगल में आंटी रहती हैं, उन्होंने या फिर जब मैं एक बार बुकू को स्कूल लेने गई थी ना, तो एक अम्मा बाहर बैठी थी, तब सर्दी के दिन थे। तो एक अम्मा बाहर बैठी थी तो मुझे बोल रही इधर आ जा। तो मैं गई, फिर मैंने कहा यार अम्मा मुझे क्यों बुला रही है। तो मैं गई तो उन्होंने मुझे बोला कि तेरा ना लड़का ही होगा, देखना तेरा ना लड़का ही होगा। पहला क्या है, मैंने कहा पहले बेटी है। क्या तेरा लड़का ही होगा। तो फिर मैं, और जो बगल वाली आंटी है ना, वो भी मुझे बोलती थी कि तुम्हारा ना लड़का ही होगा, तुम्हारा लड़का होगा। मतलब मुझे 100 में से अगर बोलूँ तो ना 99% ऐसे थे कि मुझे सब ने बोला था कि तेरा लड़का होगा। 8वें महीने के बाद, जैसे मुझे 8वां महीने ऊपर को लगा ना, उसके बाद सब मुझे बोलते थे कि तेरा लड़का होगा करके। तो चलो बताती हूँ कि बेबी बॉय के सिम्टम्स मेरे साथ जो चीज़ें हुई है मैं वो शेयर करूँगी जो मैंने फेस की है। तो पहले तो होता है कि खाने से लेके, तो खाने में मुझे चटपटा बहुत ज़्यादा पसंद था। चटपटा खाने को मेरा बहुत ज़्यादा मन करता था। मीठा नहीं खाती थी मैं, बहुत कम, मतलब मीठा तो मुझे बिल्कुल, मैं पहले इतना मीठा खाती थी बहुत ज़्यादा। फिर जैसे सॉरी होने वाला था ना, उसके बाद मुझे मीठा खाने को बिल्कुल भी मन नहीं करता था और मैं इतना चटपटा खाने लगी ना, मैंने अपनी लाइफ में कभी इतनी मिर्ची नहीं खाई होगी जितना मैंने सॉरी होने के टाइम पर खाया था। और एक ना मुझे चाउमीन खाने को बहुत ज़्यादा मन कर रहा था, मोमोज गोलगप्पे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, बट चाउमीन मुझे ऐसा लगता था ना कि मैं कितना खा जाऊँगी करके। और मैं बहुत बार खाती भी थी। और चाउमीन में इतनी चटपटी चाउमीन रहती है ना, फिर उसके ऊपर ना मैं फिर से वो जो हरी चटनी होती है ना मिर्ची वाली, वो डाल देती थी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। और मैं मीठा नहीं खाया, मतलब मैंने चटपटा खाया बहुत ज़्यादा, मेरा चटपटा खाने को मन कर रहा है। और दूसरी चीज़ है कि मुझे उल्टी तो मुझे मेरी ना बेटी के टाइम पर हुई थी, ना बेटे के टाइम पर हुई थी, और 2 मेरे मिसकैरेज हो गए थे ना, उस टाइम पर हुई थी। मुझे कोई भी उल्टी नहीं होती है, कभी नहीं हुई मुझे आज तक, मतलब पहले भी नहीं हुई थी, अब भी नहीं हुई। सॉरी के उसमें भी जब भी मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हुई है ना, तो मुझे उल्टी नहीं होती है। तो मुझे सॉरी के टाइम में भी उल्टियाँ नहीं होती थी। और ना मुझे ऐसा पता चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा ये खाने को मन नहीं कर रहा, वो खाने को मन नहीं कर रहा, रोटी खाने को मन नहीं कर रहा, चावल खाने को। डुबू के टाइम पे क्या था ना, मुझे सिर्फ चावल खाने को मन करता था। रोटी मैं सिर्फ 2 खाती थी रात को और 2 सुबह खाती थी, बस दिन में चावल। मुझे ऐसा लगता था मेरा पेट ही नहीं भर रहा चावल खा के, मेरा पेट ही नहीं भर रहा करके। बट सॉरी के टाइम पर क्या था, मुझे रोटी चावल दोनों मैंने बराबर खाए हैं। और तीसरा है कि खाने मतलब भूख, तो सॉरी के टाइम पे तो मैं इतना खाना खाती थी ना गाइस, मतलब मैं अपनी ज़िंदगी में अभी भी, पहले भी मैंने कभी इतना खाना नहीं खाया। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग जाती थी। सुबह भी मैं 6-7 रोटी, 5-6 रोटी तो मैं खा ही लेती थी नाश्ते में। फिर उसके बाद दिन में मैं मूंग की खिचड़ी बनाती थी या फिर चावल बनाती थी, कुछ भी बना लेती थी, फिर वो भी खाती थी। और कभी बिस्किट, कभी नमकीन, कभी अमरूद, कभी फल फ्रूट, वो मैंने सारी चीज़ें बहुत खाई। और चौथा है ना, लोग बोलते हैं कि जब बेटी होती है ना तो पापा कमज़ोर होते हैं, जब बेटा होता है तो मम्मी कमज़ोर होती है करके। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। जब मेरा सॉरी होने वाला था मेरा लड़का, तो मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक हुए थे और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई थी। मेरे बेटे के टाइम पर ना, मेरे जो ये बिल्कुल आँखों घर है ना, बिल्कुल बैठ गए थे। और जो कि मैं इतना खाना खाती थी ना, बहुत खाना, दूध पीती थी, प्रोटीन एक्स पाउडर खाती थी, मतलब सारी चीज़ें खाती थी। पर फिर भी मेरे ना जो चेहरे पे ग्लो है ना, वो नहीं था बिल्कुल। चेहरा ऐसा मुरझाया सा, ये हड्डी सी दिख रही है, बस पेट ही पेट दिख रहा है, ये सारी चीज़ें होती थी। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक थे।
मतलब वो बिल्कुल सही थे। और 5वां है कि पेट दिखना, जो लड़के के टाइम पे होता है ना, तो 5 महीने में कहते हैं कि बहुत कम दिखता है, छठे महीने से ऊपर ना जितना ही महीने बढ़ते जाते हैं तो उसको ज़्यादा ही दिखता है, उतना ज़्यादा दिखता है करके। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। जब मेरे 5 महीने थे तो लोगों को पता भी नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। 4 महीने में गाँव गई थी, तो मुझे खुद नहीं पता था, क्योंकि मेरा मिसकैरेज हो गया था। उसके बाद मुझे ऐसे कंसीव हो गया, फिर उसके बाद मुझे वोमेंटिक तो होती नहीं है, और ऐसे मिसकैरेज होने के बाद या डिलीवरी होने के बाद कुछ टाइम तो डेट नहीं होते हैं, तो मुझे ये लगा कि ऐसे ही नहीं हो रही है। तो मेरी कमर में दर्द होता था बहुत ज़्यादा, मुझे लगा कि ऐसे मेरी कमर में दर्द हो रहा है। पर जब मुझे 4.5 महीने हुए थे ना, तब मुझे पता चला कि यार मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई और मैं प्रेग्नेंट हूँ करके। तो ये बात भी ठीक है। और फिर है कि उल्टी मूवमेंटिंग करना, मतलब बच्चा कब मूवमेंट कर रहा है। तो मेरा ये रहता था, जब मेरा सॉरी होने वाला था, तो मेरा लड़का 5 महीने हो गए थे मुझे, तब जाके वो हिलता डुलता थोड़ा सा, ऐसा लगता था खसक रहा है या कैसा पत्थर ऐसा चुभ रहा है, ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा। उसने जब हलचल करना या मूवमेंट करना 6ठे महीने में स्टार्ट करा था। और मेरी बेटी के टाइम पे मेरा 4 महीने में मेरी बेटी मूवमेंट करती थी, खसकती थी, और मतलब ऐसे वो महसूस होना, मतलब जैसे बच्चा किस साइड है ये महसूस होता था मुझे। और फिर है कि बच्चा बोलते हैं कि लड़के जो होते हैं ना वो दाएं साइड रहते हैं, लड़कियां जो होती हैं वो बाएं साइड रहती हैं। तो ये भी बिल्कुल ठीक था मेरे केस में। जो मेरा लड़का था वो मेरे दाएं साइड था, उसका मुझे पूरा महसूस चल रहा था, उसका सर बिल्कुल, मतलब पहले वो मूवमेंट नहीं करता था, उसके बाद वो इतना मूवमेंट करता था ना, बहुत ज़्यादा। कितनी बार तो मैं अपनी मम्मी को बोलती थी कि मम्मी मेरे पेट में ना सांप हो गया, मम्मी मेरे पेट में ना मुझे लग रहा है मगरमच्छ हो गया। तो ऐसा चुभता था ना, ऐसा पत्थर जैसा ऐसा लगता था। फिर मैं कहती थी नहीं यार, मैंने अल्ट्रासाउंड करा रखे हैं, तो अल्ट्रासाउंड में तो पता चल जाता है कि क्या है, ऐसा कुछ चीज़ें होती तो पता तो चलता। तो मेरा लड़का ना दाएं साइड था, तो जब वो ऐसा मूवमेंट करता था ना, तो उसका सर पूरा ऐसे पूरा पता चलता था कि इस सर इसके इस साइड है, पैर इसके इस साइड है करके। तो ये बात है ठीक है। और फिर है कि लाइन बोलते जो नाभि पे जो लाइन आती है ना, अगर वो सीधी होती है तो लड़का होता है, अगर वो टेढ़ी होती है तो लड़की होती है करके। तो ये बात भी सही है। जब मेरी डुब्बू होने वाली थी तो मेरी थोड़ा सा नीचे से पूरी सीधी थी, जब नाभि में पहुंचने के लिए थोड़ा सा टेढ़ी थी। और पर जब मेरा लड़का हुआ ना, तो जैसे वो लाइन पहले की रहती है, वो मिटती नहीं है। जब मेरा लड़का हुआ था ना, तो मेरी सीधी लाइन आई थी, मतलब उतनी पूरी डार्क नहीं आई थी, मतलब हल्की आई थी, पर पूरी लाइन आई थी। और फिर होता है कि पेट दिखना, तो मेरा 5 महीने तक बिल्कुल भी पेट नहीं दिखा था। उसके बाद मेरा पेट दिखा, और डुब्बू के टाइम पे ना मेरे पहले बहुत पेट दिखता था, बाद में नहीं दिखता था ये। और फिर है फिर है कि जैसे कि थकान होना, लड़के के टाइम पे कहते हैं कि मतलब वो आती है, सुस्ती नहीं आती है, काम करने को मन करता है, चलने को मन करता है बहुत ज़्यादा। कोई बोलती है कि लड़की के टाइम पर फुर्ती रहती है मम्मी के अंदर, कोई बोलता है कि लड़के टाइम पर। तो मैं अपने लड़के के टाइम पर बताऊँ तो मैं बिल्कुल ठीक थी। 9 महीने पूरे होने पर 10वें महीने में मेरा लड़का हुआ है, तो मैं बिल्कुल, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। तो मैं 1 बजे मेरा लड़का हुआ था, तो 10 बजे हम घर से गए थे। तो मैं झाड़ू लगा के और चाय पी के और झाड़ू लगा के, मैंने झाड़ू लगाया। उसके बाद मैंने अपना बैग पैक करा, उसके बाद मैं हॉस्पिटल गई। तो मैं फिर जाके मेरा लड़का हो गया। तो मेरे को ना पूरी फुर्ती थी, मैंने सारा काम करा, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा, नाश्ता बनाना, हस्बैंड का सुबह टिफिन पैक करना, मेरी बेटी भी थी उसको नहलाना धुलाना, ये सारी चीज़ें जितने भी जो घर के नॉर्मली काम होते हैं वो मैंने सारे करे अपनी बेटी के टाइम में। तो मुझे कोई ऐसे नहीं थी। लेकिन जब मेरी तबीयत थोड़ा सा बीच में डाउन हो गई थी, तब मुझे लगा था कि हाँ, मतलब तब मैं नहीं कर पाती थी ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं अपने लिए उठ के खाना बनाना, ये सारी चीज़ें तो मैं खुद ही करती थी। तो ये चीज़ है। और फिर है, मैं भूल भी जाती हूँ क्या क्या चीज़ें, इतना 9 महीने हो गए ना, तो 9 महीने में पता भी नहीं चलता कि क्या क्या। हाँ, एक है कि मेरे ना जो बाल है ना, बाल वो इतने बड़े हो गए थे ना, लंबे हो गए थे, मतलब अब तो बहुत ज़्यादा निकल चुके हैं, बहुत ज़्यादा निकल चुके हैं। और जब मेरा लड़का होने वाला था ना, तो जैसे 5 महीना लगा ना मुझे, 5वां महीना, तो तैसे मेरे बालों की ना जो ग्रोथ है ना, वो काफ़ी अच्छे हो गए। मतलब मेरे बाल बढ़ भी गए, घने भी हो गए और अच्छे हो गए। मतलब मेरे बाल, मैं बोलती भी थी यार, मैं कोई ना शैम्पू लगा रही ना कुछ कर रही, फिर मेरे बाल कैसे बढ़ रहे हैं। जब मैं रील बनाती ना, तो मैं रील डालती थी ना इंस्टाग्राम पर, तो मेरे दोस्त बोलते थे तेरे बाल इतने लंबे कैसे हो गए, तेरे बाल इतने तो तेरे बाल इतने लंबे कैसे है, तो कुछ लगा रही है क्या, कोई तेल लगा रही है, कोई कुछ लगा रही है। मैंने कहा मैं कुछ नहीं लगा रही, बस अपने आप मेरे बाल इतने बड़े हो गए, मतलब लंबे हो गए थे, बहुत ज़्यादा घने और लंबे दोनों हो गए थे। ये रहता है। और एक जो होता है ना दर्द, लेबर पेन, जिसका नॉर्मली होता है उनका तो अलग होता है। जिनका लेबर पेन होता है ना,
तो उनका क्या रहता है ना, लड़के के टाइम पर बहुत अलग लेबर पेन होता है और जो लड़की के टाइम होता है ना बहुत अलग होता है। जब मुझे लड़की के टाइम पर हुआ था ना तो बहुत ज़्यादा पूरा वाला दर्द था, मतलब वो लड़कियों वाला बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला दर्द होता है। सुबह 7 बजे से मुझे मेरी डुब्बू होने के टाइम दर्द हुआ था, तो शाम को 5 बजे हुई थी मेरी डुब्बू। इतने टाइम में घंटे दर्द में रही, तो वो सरकारी हॉस्पिटल था तो वहाँ देखा भी नहीं और पहले भी था, पर दर्द बहुत ज़्यादा था। मतलब एक बार दर्द हो रहा था तो रुकने का नाम ही नहीं लगा। और मेरी लड़की उसमें क्या हो रहा था ना कि दर्द हो रहा था, जैसे एक बार में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, फिर उसके बाद में बिल्कुल ऐसा लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा। मतलब मैं ऐसे, मेरे को तो नींद सी आ जा रही थी, मेरे को ऐसा लग रहा था मैं सो जाऊँ बस। तो मुझे जो प्राइवेट हॉस्पिटल था जहाँ मेरा लड़का हुआ, तो वो मुझे बोलते थे, मतलब बहुत अच्छे डॉक्टर नर्स बहुत अच्छे थे वहाँ के, तो मुझे बोलते थे आप सो तो नहीं गए, आप सो तो नहीं गए। तो ऐसे करके कहते जोर लगाओ जोर लगाओ, तो मैं कहती मुझे दर्द ही नहीं हो रहा, मैं जोर कहाँ से लगाऊँ। फिर उसके बाद जब बाद में मतलब जब होने के टाइम पर ना तब भी इतना दर्द नहीं होता, मतलब तब थोड़ा सा लगातार में होता। वरना मेरा क्या था ना, 1 बजे मुझे अंदर लेके चले गए थे डिलीवरी वाले रूम में। तो मेरा पता है लड़का 2 बजे 1:54 पे या 2 बजे कुछ 2:04 पर हुआ था, 2:04 या 1:56 पे ऐसे ही कुछ हुआ था, मुझे तो अच्छे से याद भी नहीं है। इस टाइम पर था 1 बजे मुझे अंदर लेके चले गए थे, तभी मेरा इतना वो हो गया था कि अब हो जाएगा बस करके। बट वो दर्द इतना पहले हो रहा था, फिर इतने टाइम तो रुक जा रहा था ना बिल्कुल। लेकिन जब दर्द हो रहा था ना तब मन कर रहा था कि अब नहीं, मेरा ऑपरेशन कर दो, अब मेरी बस की नहीं है भाई। मतलब जब दर्द हो रहा था ना खतरनाक वाला हो रहा था। फिर जब, पर इतना ज़्यादा दर्द नहीं होता लड़कों के, उसमें बहुत ज़्यादा कम होता है और ये कमर में ज़्यादा होता है। लड़कों के टाइम में ना कमर से दर्द स्टार्ट होता है, जैसे कि आप मतलब जो शुरुआती मंथ होते हैं या लास्ट मंथ होते हैं, सबसे पहले क्या होता है ना कि कमर में ही ज़्यादा दर्द होता है, कमर साइड। और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था ना कि नहीं मेरा लड़का ही होगा। तो मुझे 1-2 लोगों ने बोला कि तेरी लड़की, मेरी बहन है, तो उसने बोला मुझे कि तेरी ना लड़की होगी दीदी, आपकी लड़की होगी। तो मैं बोल रही थी नहीं यार, मेरी लड़की नहीं हो सकती। मतलब वैसे लड़कियाँ बुरी नहीं हैं, ऐसा नहीं है, मैं तो अपनी सॉरी से ज़्यादा अपनी प्यार करती हूँ, वो मुझे ज़्यादा पसंद आती है। और मैं जैसे कपड़े वपड़े लाने हैं तो लड़की के बहुत ज़्यादा ऑप्शन रहते हैं, बहुत चीज़ें रहते हैं। और लड़कियाँ बहुत ज़्यादा मम्मी की केयर करना, घर में सबकी केयर करना, दुख सुख समझना। और मैं तो बहुत ज़्यादा, मुझे तो लड़की चाहिए थी। मतलब मैं अभी अपनी मम्मी की दोस्त हूँ, तो मेरी दोस्त मेरी बेटी बनेगी। लेकिन फिर भी जब मुझे बोलते थे दीदी आपकी लड़की होगी, मैंने कहा नहीं लड़की तो नहीं हो सकती, मेरा लड़का होगा। क्योंकि मुझे पूरा जो डुब्बू के टाइम था ना, उससे पूरी पूरी चीज़ें अलग हुई थी। जैसे जो लड़की के टाइम पर थी, वो लड़की खाने से लेके, पीने से लेके, काम करने से लेके और हर चीज़ से लेके, मतलब बहुत अलग था सारी चीज़ें, ये था। और फिर जब मैं हॉस्पिटल में गई थी ना, जब मुझे एडमिट कर दिया था, तो मेरे हस्बैंड ही गए थे। पहले हम सरकारी में जाते तो हमें वापस भेज रहे थे, फिर उसके बाद हम प्राइवेट में चले गए थे। तो मेरे हस्बैंड गए थे, हम घर में किसी को बता के नहीं कि हमने बोला कि हम हॉस्पिटल में पता करने जा रहे हैं कि कितने ले रहे हैं। तो मेरे कमर में तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बट मुझे पेन नहीं हो रहा था, फिर रुक के जा रहा था, फिर हो रहा था, मतलब बढ़ नहीं रहा था पेन। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में गई ना, हमारे कागज़ करे तो मुझे एडमिट कर दिया। तो मैं अकेली थी वहाँ, तो एक नर्स थी, वो आई तो मुझे बोली बेटा तेरा ना लड़का ही होगा, देखना 100% तेरा ना लड़का ही होगा। तो मुझे देख के ना ऐसे ही बता दिया कि तेरा ना लड़का होगा करके। फिर जब बाद में मेरा लड़का हुआ ना, तो मैंने बोला तेरा लड़का होगा करके। तो मुझे ना मतलब सारे लोगों ने, सब लोगों ने ये बोला था कि तेरा लड़का होगा करके। और लड़के के टाइम पर ऐसा ना, मेरा जब लास्ट महीना चल रहा था ना, 9वां महीना, तब तो मेरा पेट इतना बड़ा हो गया था, ये हड्डी ऊपर की बिल्कुल ये हो गई थी मैं सुकड़ी, और पेट इतना बड़ा हो गया था, कोई की गाड़ी आ रही, पेट इतना बड़ा हो गया था। जब मैं हॉस्पिटल में गई थी ना, तो मुझे सीधा बोले कि आपके जुड़वा बच्चे तो नहीं है। सॉरी गाइस, कूड़े की गाड़ी आ गई थी, तो इसलिए मैं कूड़ा फेंकने चली गई थी। बाकी गाइस ये थी मेरी बेबी बॉय वाले सिम्टम्स और बेबी बॉय के लक्षण। बाकी आपको जो मेरी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट थी, जैसे बोलते हैं कि लड़की की हार्ट बीट इतनी आती है, लड़के की इतनी आती है, ये सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है तो मैं अपने लड़के की जितनी भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट है, मतलब शुरू से लेके मैंने जितने भी करा रखे हैं पूरे लास्ट महीने तक होने से पहले तक, वो सारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी और शॉर्ट में भी डाल दूँगी, लॉन्ग वीडियो भी बना दूँगी। ये मेरे लड़के के बेबी बॉय के लक्षण है। बाकी आपको बेबी गर्ल के लक्षण जानने हैं, बेबी गर्ल के जो सिम्टम्स होते हैं वो जानने हैं, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। और एक था ना कि बोलते हैं कि ज़्यादा चिड़चिड़ाहट होना, जैसे कि लड़के के उसमें बोलते हैं कि ज़्यादा चिड़चिड़ा, माँ के उसमें ज़्यादा चिड़चिड़ा, तो मेरा तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थोड़ा सा अपने ऊपर भी रहता है कि हम अपने आप को कैसे मेंटेन कर रहे हैं।
अपने आप को कैसे हम वो कर रहे हैं। अब जैसे कि प्रेगनेंसी में मैंने देखा है कि लोग या तो अपने हस्बैंड के साथ जाते हैं, अपने सास के साथ जाते हैं या मम्मी के साथ जाते हैं, तो अपने आप को दिखाने के लिए किसी न किसी के साथ जाते हैं। तो मेरी बेटी के टाइम पे भी मैंने 10 महीने तक अकेले गई थी दिखाने के लिए, और अपने लड़के के टाइम पर भी मैंने दोनों गवर्नमेंट मतलब सरकारी में, मेरी लड़की तो सरकारी में ही हुई थी, पर मेरे लड़के की जो सरकारी में ही उसका 10 महीने तक मेरा पूरा जो भी टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें दिखाना दुखना वो सारा वहीं हुआ था। तो मैं अकेले ही जाती थी, अकेले ही पर्ची बनाती थी, अकेले टेस्ट कराती थी, अकेले ही डॉक्टर को दिखाती थी। तो मैं कभी किसी को लेके नहीं गई हूँ। मतलब मैं जब मैं अपने लड़के को टीका लगा लेके जाती हूँ ना, या मैं कभी कहीं भी जाती हूँ तो मैं खुद ही जाती हूँ। अब तो कभी मम्मी आ जाती है मेरी यहाँ वहाँ से, अब क्योंकि मेरा जो बेबी का कार्ड है ना वो दिल्ली का है, तो मेरी मम्मी मेरे साथ आ जाती है कभी, वरना मैं खुद ही जाती हूँ, खुद ही करती हूँ सारी चीज़ें। और जैसे कि अब प्रेगनेंसी के टाइम में है ना, तो कभी आलस तो आता है, सुबह उठने को मन नहीं करना, या फिर सुबह ऐसा लगता था कि यार रुको 7 बजे 7:30 बजे स्कूल जाना होता था, तो 6:30 7 बजे उठना होता था, तो उठने को मन नहीं करता था, ऐसा आलसपन आता था बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर भी वो चीज़ें पता है करनी पड़ती हैं, जब पता है कि हमें करनी है। अब होते तो मैं अपनी बेटी को ब्रेड कुछ भी दे सकती, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि नहीं यार मेरी बेटी ब्रेड नहीं खाती, उसको पसंद नहीं है, वो पराठा ही उसको अच्छा लगता है। तो मैं उसके लिए उठ के पराठा बनाती थी और फिर उसको देती थी पक्का ज़रूर। और एक ऐसा होता है ना कि जब बेटा होने वाला होता है ना, तो एक सबसे ज़्यादा मेन जो सबसे ज़्यादा टॉपिक होता है ना, जो मेन चीज़ होती है वो होता है कि जो पेट का आकार होता है ना, अगर वो ऐसे मतलब मटके की तरह गोल हो ना, बिल्कुल गोल ऐसे गोल, तो लड़का होता है। अगर जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे इस टाइप का, अगर मैं बोलूँ तो इस टाइप का, तो इसमें ऐसा रहता है ना लड़की होती है। क्योंकि मेरी लड़की के टाइम पे ऐसे ही हुआ था, और जब मेरी लड़की होने वाली थी ना, तब तो मेरे पे इतना सा पेट भी नहीं हुआ था, इतना सा। और जब मेरा लड़का होने वाला था ना, तो मेरा पेट ना यूँ की जगह यूँ हुआ था, मतलब पूरा फैला, पूरा बराबर गोल हुआ था, बिल्कुल बराबर। तो जिसकी वजह से ना मेरे पेट देख के मुझे लोग बोलते थे कि तुम्हारा लड़का होगा, तुम्हारा लड़का होगा करके। और एक ये पीछे की साइड जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि लड़के के टाइम पे ना ज़्यादा पीछे का साइड ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, और आगे की साइड आगे पीछे मतलब दोनों बराबर हो जाता है, गोल मटोल सा होना। और लड़के के टाइम पे क्या होता है ना, गोल मटोल नहीं होता, आगे को थोड़ा सा पेट होता है, ये पीछे का साइज जो होता है वो इतना वो नहीं रहता है। तो ये सारी चीज़ें होती है। और लड़के के टाइम पे जो चीज़ें होती है ना, मतलब खाने को मन, पीने को मन, ये सारी चीज़ें, तो मेरा तो लड़के के टाइम पे बोलते हैं लोग कि मीठा खाने को मन करता है, फिर मेरा बिल्कुल उल्टा था। मेरा लड़के के टाइम में बहुत ज़्यादा चटपटा खाने को मन करता था, और अभी मैं बिल्कुल चटपटा नहीं खाती, ना पहले खाती थी। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी आपका जैसे बेबी का वज़न नहीं बढ़ा, मेरा भी जब मेरा लड़का होने वाला था तो 7 महीने में मेरे बेबी का वज़न 1 किलो भी नहीं था, 1 किलो था या नहीं था, शायद 1 किलो भी नहीं था पूरा। तो मुझे डॉक्टर बहुत गुस्सा कर रही थी कि आपका बच्चे का जो वज़न है वो बढ़ नहीं रहा है, ऐसे करके। फिर उसके बाद ना मैंने प्रोटीन एक्स पाउडर खाया था। बाकी आपको अगर बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा, यहाँ सारी चीज़ें, और प्रेगनेंसी में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, आपको प्रेगनेंसी के बारे में जानना है, प्रेगनेंसी के 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में ब्लीडिंग हो रही है, या फिर आपका जैसे बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है तो आप मुझे कमेंट करना। जो मेरे साथ चीज़ें हुई है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा, सब्सक्राइब करेगा, कमेंट करेगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाकी आपको अल्ट्रासाउंड की जानना है तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी का बनाऊँगी। अपने लड़के के जितने भी अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट हैं वो सारे आपको दिखाऊँगी। बाकी अभी मेरा लड़का भी उठ चुका है, मम्मी का फ़ोन आ चुका है ऊपर से कि सॉरी उठ चुका है करके, तो मैं सॉरी को लेके आती हूँ और उसकी मालिश वगैरह करती हूँ। फिर बाय बाय।